तो हेलो सखाओ सखियो, आज हम फिर से टाइम ट्रेवल करके उन फिल्मों की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहाँ कहानियां तो कम है लेकिन ट्रॉप्स के महासागर लहराते हैं। और ये ट्रॉप्स ऐसे रिपीट होते हैं जैसे व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेज, हर दिन नया फोटो फ्रेम लेकिन कंटेंट वही बास मारता पुराना फटा दूध जैसा। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ट्रॉप्स क्या होते हैं, तो ट्रॉप्स वो चीजें होती है जो फिल्मों में बार बार दिखाई जाती हैं। बस एक्टर बदल दो, सेटिंग बदल दो और कंटेंट वही पुरानी रील पर मुजरा करने वाला। इनको देखने के बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी ने हैदराबादी बिरयानी बोल करके मटर पुलाव मुंह में ठूस दिया हो। हीरो की एंट्री पंच, माँ की किडनैपिंग, हीरोइन का मेकओवर और विलन का हा हा वाला सिंड्रोम, ये सब विदाउट एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं। शुरू किसी एक ने किया था लेकिन अब इसे सब लोग कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। लेकिन आज हम इनके हलक में घुसा करके इनकी वसूली करने वाले हैं। तो जल्दी से पॉपकॉर्न उठा लो, लॉजिक को गिरा दो और हेडफोन को चढ़ा लो क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप पे बजने वाला है फुल ग्लैम अप का ढोल। बॉलीवुड में हार्ट ब्रेक का मतलब होता है मेकअप आर्टिस्ट का फुल टाइम जॉब कंफर्मेशन। बस एक बार लड़की का दिल टूट जाए, वो 1 से 2 मिनट के अंदर ऐसे ग्लैमर अवतार में निकलेगी तुम साला कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको सिंपैथी देनी है या इसके नाम की चड्डी गिली करनी है। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? नहीं बोल पाई, बस नहीं बोल पाई। क्या करेगी ये बेचारी लड़की जिसका दिल टूट कर चकनाचूर हो गया? कैसे जिएगी अब? क्या अब ये जिंदगी भर इसी दर्द में जिएगी? लेकिन नहीं, ये कोई दुखी हीरोइन नहीं है, ये है स्ट्रॉन्ग वर्जन 2.0। अब आएगा असली रिएक्शन, मेकअप का एक्शन। ये कैसे हो गया? पहले क्लास की टॉपर लगती थी, अब लग रहा है क्लब मैनेजर है। अब थोड़ी देर में खड़ा कर देने वाला डांस करेगी ताकि जिंदगी का गोल सार्थक हो सके, जो कि है एक लड़का या फिर लड़के का। जहाँ लड़कियां रोती नहीं है वो मेकअप करती है। जब भी ब्रेकअप का सीन आता है तो कैमरा जूम करता है, आंखों में आंसू ढूंढने के लिए नहीं, मस्कारे का ब्रांड आइडेंटिफाई करने के लिए। बात तो सही है। मुंह तो बंद करो अंकल। पहले संजना को देख के लगता था कि जैसे उसका वार्डरोब आर्मी स्कूल के लॉस्ट एंड फाउंड से मिला हो, और हेयर स्टाइल, इसे देख के तो पॉनीटेल भी रिजिग्नेशन देने की सोच रही थी। और फिर हार्ट ब्रेक होने के बाद हेयर ओपन, काजल लाइट, ड्रेस बॉडी टाइट। सडनली पूरा कॉलेज ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लड़की अपग्रेड होकर के आईफोन प्रो मैक्स बन गई हो। बॉलीवुड के लिए सैडनेस का सोल्यूशन वेरी सिंपल, एक सलून जाओ, हेयर स्ट्रेट कराओ, बोल्ड ड्रेस पहनो और किसी पार्टी में स्लो मोशन में एंट्री लो। क्योंकि बॉलीवुड के लिए सेल्फ वर्थ का मतलब होता है मेकओवर के बाद लड़के का पछतावा। मुंह तो बंद करो अंकल। ले मेरा अंजलि वो दूसरी लड़कियों की तरह तो थी नहीं, वो तो बस हम लड़कों जैसी थी। A few inches later. तुमने दूसरी शादी नहीं की? तुम नहीं मिली ना, वरना तुमसे शादी कर लेता। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। अंजलि का मेकओवर देख करके राहुल तो तुरंत कन्वर्ट हो गया। भाई को प्यार नहीं, रेड साड़ी से संस्कारी बोनर आ गया। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। और अगर इन सबको निचोड़ करके देखें तो मिलता है हार्ट ब्रेक का मतलब है ग्लो और दर्द का मतलब है क्लेविज का शो। और अब जब हीरोइन का मेकअप सेट हो गया है तो ऑब्वियस है उसके आसपास 2 लौंडे तो लाइन में खड़े ही मिलेंगे। और बॉलीवुड का यही अगला फेवरेट ट्रॉप भी है। बॉलीवुड में अगर स्टोरी में दम नहीं हो तो एक लड़की के आगे 2 लड़कों को खड़ा कर दो और कंफ्यूज हीरोइन के इमोशनल डैमेज पर अरिजीत सिंह को फेविकॉल से चिपका दो, बस बन गया हिट फॉर्मूला। फिल्म का नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, लेकिन सिलेबस चल रहा था कौन बनेगा लवर ऑफ द ईयर। हीरोइन को देख करके दोनों लौंडे ऐसे भाग रहे जैसे फर्स्ट बेंच पर प्यार का वाइवा चल रहा हो। ये लव ट्रायंगल नहीं है, ये जिम से निकला ठरक रैले रेस है। एक के एब्स और दूसरे का एटीट्यूड, और हीरोइन कंफ्यूज कि प्यार में गिरना है या प्रोटीन शेक पर चढ़ना है। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद यहाँ एसआर के मर रहा है, सैफ प्यार में है और हीरोइन कंफ्यूज है कि उसे प्यार करना है, गिल्ट फील करना है या हॉस्पिटल जाकर के थैंक यू बोलना है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बॉलीवुड का ट्रायंगल में लॉजिक उतना ही होता है जितना आशिकों के ग्रुप चैट में ग्रामर। हर ट्रायंगल में मिलेगा एक सॉफ्ट सिंप, एक ठरकी रोमियो और हीरोइन जो दोनों को एक्सीडेंटली लीड करती है। लेकिन कभी कभी यह फॉर्मूला एग्जैक्टली रिवर्स मोड पर भी दिखाया जाता है।
इस पूरी मूवी में मुझे एक चीज समझ में आ गई है, राहुल का प्यार दिल से नहीं मेकओवर से एक्टिवेट होता है। जब तक अंजलि हुडी में थी भाई उसे बास्केटबॉल समझता था, लेकिन जैसे ही रेड साड़ी में आई भाई ने तुरंत प्रपोजल ड्रॉप कर दिया। ये प्यार नहीं, लौंडे को ठरकी प्रूव करने का प्रमोशनल इवेंट था। बॉलीवुड में ट्रायंगल तब तक चलता है जब तक हीरोइन का डिसीजन सीन को स्ट्रेच करके फिल्म का रन टाइम न बढ़ा दे। जब लड़की का कंफ्यूजन क्लाइमेक्स तक पहुंच जाए और ऑडियंस भी सोचने लगे कि कौन सा वाला सही है, तब डायरेक्टर बोलता है अब इमोशन का ओवरडोज काट के सीन में घुसाओ ग्लैमर संस्कार। बॉलीवुड का एक सिंपल सा रूल है, अगर कहानी में संस्कार दिखाना हो तो हीरोइन के कपड़ों में डिस्काउंट चालू कर दो, क्योंकि संस्कारों से तो सिर्फ भावनाएं आती हैं, पैसा तो सिर्फ उस डिस्काउंट से आता है जिसे देखने के बाद पब्लिक थिएटर में सीटी के साथ साथ कुछ और भी मारती है। A few inches later. ये कैन डू जनरेशन। पीछे भजन बज रहा है और सामने जीनत जी ऐसे भीग रही है जैसे भगवान ने टॉवल बैन करके रिजाइन दे दिया हो, और शशि कपूर भक्ति को छोड़ो फुल भावना के साथ क्लोजअप का एंजॉय कर रहे हैं। ये होता है पारिवारिक सिनेमा का असली मीनिंग। नेक्स्ट। तुम्हारी गंगा मैली हो गई साहिबा। गंगा पाक थी, लेकिन डायरेक्टर को लगा इतना पाक साक माहौल सही नहीं है, इसलिए हीरोइन को ऐसे भिगाओ कि लोग थिएटर में पाप ही पाप हिला दें। घटिया सोच। बॉलीवुड को लगता है कि मुद्दा दिखाने के चक्कर में मुद्दा दिखाना भी जरूरी है। मतलब इनको देख करके समझ में नहीं आता ये मैसेज दे रहे हैं या मसाज सेंटर के लिए कस्टमर बढ़ा रहे हैं। क्या बात करता है। हीरो गायब है, लेकिन ब्लाउज इतना टाइट है कि सैटेलाइट से सिग्नल सीधा हीरो की पैंट में आ रहा है। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि हीरोइन बात बात में ऐसी हरकत क्यों करती है। नहीं, कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ है, क्या दिक्कत है? अगर उत्सुकता ज्यादा ही है तो भगवान ने तुमको हाथ दे रखे हैं, वो भी दो। इनका प्रयोग करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। सुख के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना क्यों जरूरी है? आत्मनिर्भर बनो ताकि आत्म संतुष्टि मिल सके। हर डायरेक्टर बोलता है हम तो संस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन एडिटर बोलता है भाई जूम थोड़ा और बस फ्रीज करो क्लेविज पर। जीनत अमान बेडशीट में बॉडीटो बन करके बीच पर पोज दे रही हैं और फिल्म है फैमिली एंटरटेनमेंट। अरे काहे का फैमिली एंटरटेनमेंट? आज भी अगर मैं ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ देख लूं ना तो फैमिली एंटरटेनमेंट की जगह पर फैमिली ऑकवर्डनेस का माहौल हो जाएगा और फिर बाप आउट ऑफ नोवेयर पूछेगा बेटा कुछ काम धंधा करेगा, जिंदगी भर अपने बाप की छाती के ऊपर चढ़ करके खाता रहेगा। बस फिर क्या, नजर झुकाओ, अपना मुंह उठाओ और दूसरे कमरे में जाओ। हो गया फैमिली एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड के संस्कारों का मतलब होता है स्क्रीन पर भजन हो ना हो, सारी ट्रांसपेरेंट जरूर हो। और लोग समझते हैं ये सोशल फिल्म है। अरे भाई ये सोशल फिल्म नहीं है, ये सेंक्सुअल ट्रैप है जिसमें हीरोइन के कपड़े और लॉजिक दोनों गायब हो जाते हैं। और जब हीरोइन का ब्लाउज टाइट और कैमरा जूम राइट हो गया तो अगले ड्रॉप की एंट्री तो बनती है ना बस। बॉलीवुड में विलन बनाना हो तो लॉजिक मत दो, बस लाइट का बिल बढ़ा दो। और हाँ, एक लाउड हा 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 जरूर चाहिए, वरना ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा ना कि ये विलन है या नवरात्रे का डीजे। बॉलीवुड के विलन का एक ही मतलब होता है, बात बात पर बिना बात के हंसना। जैसे बंदा क्राइम की दुनिया का नहीं, पागल खाने का किंग हो। और इन सब के बाद भी पता नहीं इसे चमचे कहां से मिल जाते हैं। और चमचे भी इतने खतरनाक होते हैं कि अपना लॉयल्टी टेस्ट देने के लिए एसिड में कूद जाएंगे। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश है, और हो भी क्यों ना। चमचे अब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का पार्ट जो बन चुके हैं। इनका कैरेक्टर डीप नहीं होता, बस कॉस्ट्यूम इतना लाउड होता है कि ऑडियंस कैरेक्टर पर नहीं विक पे फोकस करती है। ये मेरा नया शौक है, मेरा नया खिलौना। नहीं समझे? खेल दे। ट्रैप एक्सप्लेन कर रहा है जैसे 8th क्लास का साइंस प्रोजेक्ट हो। ये बटन दबाया, शार्क आया।
चलो अब बजाओ ताली। अबे विलन है या वाटर किंगडम का टूर गाइड? एक तो स्क्रिप्ट राइटर से सस्पेंस क्रिएट नहीं होता, ऊपर से विलन को सब कुछ पहले ही बोलने को बोल देता है। मुझे तुम्हारा हर कदम पता था। अरे पता था तो पकड़ा क्यों नहीं पहले? ये टूर गाइड बनने की नौबत ही नहीं आती। बॉलीवुड के विलन ना प्लान छुपा के रखते हैं ना ब्रेन यूज करते हैं। इनका असली सुपर पावर होता है वॉल्यूम बटन और रैंडम एक्सप्लोजन। कहीं भी बस बम फोड़ देते हैं। जैसे RDX तो 50% डिस्काउंट के साथ होम डिलीवरी हो रहा हो। वैसे इन सब के अलावा और भी ट्रॉप्स है बॉलीवुड में जो कई बार रिपीट हुए, लेकिन उनके लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना गोविंदा तुम्हारे घर में आकर के घाघरा उठा देगा। बाकी अपना समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।